करें, जप करें, तप करें, तीर्थ करें, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कीर्तन करो, संतों का संग करो, उससे मन निर्मल होगा। आजकल लोग कहते हैं, युवा पीढ़ी जो आज की है, कि हम पाठ पूजा में विश्वास नहीं करते, तो कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसका अर्थ नहीं समझते। हम तो कर्म करते हैं जी, कर्म योगी हैं, उनको ये पता नहीं कर्म योग क्या है। कर्म योग में तो लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं करो। कोई है जो बैठा है जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता है? सब फल की इच्छा करते हैं जो है। तो मेरे प्रेमियों, मन कीर्तन नहीं करने से चंगा होगा हमारा, पूजा नहीं करने से चंगा होगा, दिन चढ़े सोते रहने से मन चंगा होगा, पापाचार अनाचार करने से मन चंगा होगा? नहीं, इनसे मन चंगा नहीं होगा। हमारा मन चंगा होगा कीर्तन करने से, भजन करने से, सत्संग करने से। और जब मन चंगा हो जाएगा तब कटौती में गंगा आ जाएगी। और कब आएगी? जब मन चंगा होगा। जय। भारतवर्ष के संत, महान संत रैदास जी हुए, जिन्हें लोग रविदास जी भी कहते हैं। तो रैदास जी रोज नित्य 3 बजे गंगा में स्नान करते, अपने ठाकुर जी का सेवा करते, भजन करते, नित्य नियम करते, और सूर्य उदय होने के बाद अपनी रापी लेकर जूती गांठने का काम करते। उस समय रैदास जी काशी में सिद्ध संत के रूप में विख्यात हो गए थे, सब लोग उनमें श्रद्धा रखते थे। एक काशी के विद्वान ब्राह्मण देवता भी रैदास जी से राम राम करके निकलते थे। एक दिन उन्होंने रैदास जी से कहा कि आज सोमवती अमावस्या है, चलो गंगा स्नान कर लो। रैदास जी बोले, महाराज हम तो कर चुके हैं, एक बार दिन में 3 बजे उठकर कर लेते हैं। ब्राह्मण बोला कि नहीं, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें विधि के द्वारा स्नान करवाएंगे। आचमन करो, प्राणायाम करो, संकल्प करो, फिर स्नान करो। रैदास जी बोले कि आप लोग कर लोगे उसी में हमारा हो जाएगा, हमें किसी संत की आज्ञा मिली है कि उसके लिए हमें पगदासी तैयार कर रहे हैं, संत की सेवा छूट जाएगी। आप ज़्यादा आग्रह करते हैं तो ये दुवन्नी लो और 2 केले लो, गंगा जी को मेरी ओर से भेंट कर देना। ब्राह्मण उनकी दक्षिणा लेकर चल दिया स्नान करने के लिए। पंडित जी ने विधिवत गंगा का स्नान किया, पूजन किया और चलने लगा। तो उसे याद आया कि रैदास जी की 2 केले और दुवन्नी बाकी हैं, गंगा जी को अर्पण करनी है। तो रैदास जी ने वो दुवन्नी और केला गंगा जी को अर्पण किया कि गंगा मैया, ये रैदास जी की दुवन्नी और केला की दक्षिणा स्वीकार करो। जैसे ही उसने बोला, सोई गंगा जी के हाथ लहर से ऊपर आ गए और वो भेंट लेकर अंतर ध्यान हो गए। पंडित जी बोले, विचार किया पंडित जी ने, भगवान हम तो काशी में जन्मे, रोज पूजन किया, रोज डुबकी लगाई, बुढ़ापा आ गया, और हमारा पूजा पत्र के लिए तो गंगा जी ने कभी हाथ नहीं निकाला। और रैदास जी बड़ा उच्च कोटि का भक्त है भाई, रैदास जी के लिए गंगा जी ने हाथ निकाल दिया। ब्राह्मण विचार ही कर रहा था, तब गंगा जी का हाथ फिर आया, आवाज आई, विप्रवर रैदास जी की भेंट से मैं प्रसन्न हूँ, रैदास जी को मेरी ओर से उपहार में दे देना। उन्होंने उपहार में कंगन दिया गंगा जी ने रैदास जी के लिए। वो कंगन मणियों से जड़ा हुआ था, सोने का कंगन था। पंडित जी तुरंत हाथ में लेकर चल दिए। मन में सोचा, तो मन में यहाँ विकार आ गया ब्राह्मण के कि रैदास जी को क्या पता कि गंगा ने हार दिया है, कि पंडितायन को पहनाऊंगा, बहुत दिन से नाराज चल रही है तो प्रसन्न हो जाएगी। तो हमारी देवियाँ नाराज चलती रहती हैं
उपहार के लिए, गहनों के लिए। वो बोलती रहती कि हमें गहना नहीं बनवाते, गहना नहीं बनवाते। और ब्राह्मण मेरे प्रेमियों अनकिंचनीय रहते हैं। आपने कहानी सुनी होगी, जब भी सुनी होगी, तो एक गरीब ब्राह्मण, तो ब्राह्मण गरीब ही होता है। एक बुंदेली कहावत है कि पांडे रोवे पोथी को और पंडिताइन रोवे धोती को और टटिया नहीं द्वारे को और लड़का रोवे न्यारे को। तो पंडित जी घर की ओर चल दिए और वो रास्ता ही भूल गए पंडित जी, और रैदास जी के जाएं और रैदास जी के सामने जाकर खड़े हो जाएं। पूरा दिन हो गया उनको ऐसे करते करते। तो पंडित ने सोचा कि जब तक रैदास जी को कंगन नहीं दूंगा मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। रैदास जी के पास पहुंच गए। ब्राह्मण रैदास जी से बोले कि मैं अपने मन का पाप आपको सुना देता हूं। मेरे मन में लोभ आ गया था, उसमें मैं सफल नहीं हुआ। कंगन गंगा जी ने आपके लिए दिया, आप इसे ले लें। रैदास जी ने कहा कि आपको इतना कष्ट इसलिए उठाना पड़ा कि आप सीधे मेरे पास नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, हम कंगन का क्या करेंगे, हम तो नीम के वृक्ष के नीचे रहते हैं। गंगा जी के प्रसाद को हम प्रणाम करते हैं, आप अपनी पंडिताइन को इन्हें दे देना। पंडित जी कंगन लेकर चल दिए पंडिताइन के पास, उन्हें दिया तो पंडिताइन तो खुश हो गई, फूल ही नहीं समाई। तो माताओं का एक स्वभाव होता है, कोई बहुत बढ़िया आभूषण उनके पतिदेव बनवा दें तो बिना न्योता के भी किसी जगह पहुंच जाएं। किस लिए कि वहाँ भीड़ भाड़ होगी, लोग आएंगे और मेरा हार देखेंगे, ये कहाँ से बनवाया है, बहुत बढ़िया हार है, कितने का बनवाया है। तो ये महिलाओं का स्वभाव होता है। तो काशी के नगर सेठ के यहाँ उत्सव हो रहा था, सभी ब्राह्मणों को न्योता था। तो ब्राह्मण भी वहाँ कंगन पहनकर पहुँच गई। उसके हाथ में कंगन देखा, सबने तारीफ की कंगन की, भाई क्या कंगन है, इस धरती पर तो ऐसा हो नहीं सकता, मणियाँ चमक रही हैं। वहीं नगर सेठ ने कहा तुम इस कंगन के एवज में पैसे ले लो और कंगन हमें दे दो। पंडित जी ने कंगन सेठ जी को दे दिया, उसके बदले में पैसा ले लिया। अब नगर सेठानी जो है कंगन पहनकर वहाँ के काशी महाराज का उत्सव था उसमें गई। वहाँ कंगन पर नज़र पड़ी महारानी की। अब महारानी ने महाराज से कहा कि कंगन तो मुझे चाहिए। तो सेठ जी को बुलाया, भाई कंगन हमें दे दो, जितना पैसा चाहिए ले लो। तो सेठ जी ने वो कंगन महाराज को दे दिया। अब महारानी कहने लगी कि कंगन तो एक है, मुझे दो चाहिए, ऐसे ही सेम। तो सेठ जी को बुलाया, भाई ये कंगन और लाओ। तो सेठ जी ने पूरी कथा सुनाई, भाई मेरे पास कंगन नहीं है, गंगा जी ने रैदास जी को दिया, रैदास जी ने मुझे दिया, कि नहीं मैं कुछ नहीं सुनता, मुझे लेके आओ, नहीं तो तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब ब्राह्मण बेचारा वापस रैदास जी के पास पहुंचा, परेशान था। रैदास जी से सारी घटना सुनाई, इस तरह महाराज ने जो है ये बात बोल दी है, मैं क्या करूं। तो ब्राह्मण को रोते हुए देखकर उनको दया आ गई। उन्होंने कहा कि तब रैदास जी ने बोला कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जैसे ही कटौती में जो जल था उसमें लहर आने लगी और एक हाथ से गंगा जी का हाथ निकला, दूसरा कंगन लेकर गंगा जी प्रकट हो गई। तो मन चंगा कटौती में ये जो है कथा सुनने से, कीर्तन करने से, भजन करने से हमारा मन चंगा होगा मेरे प्रेमियों, बोलने से नहीं। सत्संग सुनने से होगा, ठाकुर सेवा से होगा। पर हमारी जो उद्धार करने की आदत है ये सदा ही रहेगी। बचपन में कहा अभी तो खेलने खाने का टाइम है,
युवा अवस्था आई तो सोचा मस्ती का टाइम है। आप बताएं मौज मस्ती क्या होती है? हम लोग बोलते हैं कि मौज मस्ती कर रहे हैं, कि मौज मस्ती क्या होती है? कोई बता पाएगा मौज मस्ती क्या होती है? ये मौज मस्ती इस शरीर से एक पल को भी नहीं मिल सकती, असंभव है। यह शरीरधारी जीव काल का गुलाम है, स्वभाव का गुलाम है, कर्म का गुलाम है, वासनाओं का गुलाम है। काम क्रोध मोह लोभ 24 घंटे इसे खा रहे हैं। और ये मौज मस्ती शब्द कहाँ से आ गया? जितने लोग बैठे हैं कोई बताएंगे मौज मस्ती क्या होती है? और अंग्रेजी में एक वर्ड चल गया चिल, चिल क्या होता है भाई ये? कोई बताएगा? तो वेद शास्त्रों में तो ये शब्द है नहीं मेरे प्रेमियों, मौज मस्ती। जरा सा हंस दिए हो गई मौज मस्ती। भगवत प्राप्ति से पहले मौज मस्ती का सपना भी मेरे प्रेमी मत देखना। ये तो गुलाम है जीव, इसका मन तो संसार में आसक्त है, वासनाओं का गुलाम है। हम बड़े से बड़े बन जाएं, हम राजा बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, फिर भी ये कहते हैं कि शरीर बड़ा गंदा है। वो चाहे विश्व सुंदरी हो, खूबसूरत हो, और उसे पसीना आ जाए, और उस सुंदरी के शरीर पर थोड़ी नाक लगा दी जाए तो उल्टी हो जाएगी, फिर कहाँ गई सुंदरी? तो ये शरीर बड़ा गंदा शरीर है। स्वर्ग में खुशबू आती है, जो चाहो मांगो मिल जाएगा। पर मेरे प्रेमियों स्वर्ग में भी कानून है, वहाँ भी राजा है, जो वहाँ भी आज़ादी नहीं है स्वर्ग में भी। ये बीमारी जो है स्वर्ग में भी है। कामना बढ़ती जाती है, मौज मस्ती कहाँ धरी है, सब धोखा देते हैं एक दूसरे को। बुढ़ापे तक यही करते रहे और मर गए। और मरने के बाद जो विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी ने 3 घंटे में पेपर में लिखा है, उसी का नंबर उसको मिलेगा। आप पेपर देते हो, उसमें जो नंबर मिलते हैं आपको, वो 3 घंटे में जो लिखोगे मेरे प्रेमियों, उसी का नंबर आपको मिलेगा। जानते हो ना? वो जीवन भर हमने जो किया है पाप कर्म, उसी का फल भोगना पड़ता है। हर समय धूर्तता, हर समय 420, कैसे ठगें, पैसा उससे लेना है, माँ से कैसे स्वार्थ सिद्ध करें, बीवी से कैसे करें, हर एक दूसरे को आदमी ठग रहा है। बाहर तो कर ही रहे हैं, हम घर में भी ठग रहे हैं। तो आपको मौज मस्ती चाहिए मेरे प्रेमी, तो असली वाली, जहाँ किसी का शासन ना हो, माया का, गुण का, कर्म का, बंधन का, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। जो वह मौज मस्ती आती है वो सदा के लिए आती है, जो हमेशा रहती है। ये मौज मस्ती तो आँख खुली और गायब। अभी आप खुश हैं, अभी पता लगा बेटा बीमार है तो रोने लगेंगे, बीवी वहाँ चली गई, फिर आ गया खोपड़ी में टेंशन। कहते हैं ना आप लोग जो है, अरे साहब वो बड़े टेंशन में है, वो बड़े टेंशन में है। आजकल तो बहुत टेंशन में है। जब हम ठाकुर जी की एक बात मान लेंगे मेरे प्रेमियों, अर्थात भी की जगह जी लगा देंगे, तो संसार भी हमारा है, आप भी हमारे हैं। यह बात जब कोई रियलाइज कर लेगा, मान लेगा, बस उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। पर मानना पड़ेगा। तो आज नव वर्ष के प्रथम दिवस पर मैं आप सभी भगवत भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि सचेत हो जाओ, जागो,
हम संसार की विषय वासनाओं में हमारा मन लगा हुआ है। मन को प्रभु में लगाओ, तभी हमारा कल्याण होगा, हमें सुख मिलेगा और तभी हमें असली मौज मस्ती मिलेगी। हम नींद से जाग जाएं, क्यों कि फिर कहीं देर न हो जाए, फिर हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए जागो। वेद कहता है उत्तिष्ठा, जागो, और शास्त्र भी यही कहते हैं या बहुत सो लिए अब तो जाग जाओ। संत भी यही कहते हैं, गुरु भी यही कहते हैं, जीव को जगाते हैं कि तुम बहुत सो लिए भाई, अब तो होश में आ जाओ, अब तो अच्छा कर्म कर लो। तो मैं आज सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि सब जाग जाएं। अभी बेहोशी की हालत में हैं आप,